अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रमज़ान है, आपको मालूम है। इसी तरह हमारी कुछ रिलीजियस वोकैबलरी होती है जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में तो हम ये लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके एक स्पेसिफ़िक वर्ड्स होते हैं कुछ अल्फ़ाज़ के, और हमें वही अप्लाई करने होते हैं। आप ज़रा स्टार्ट करते हैं, वो कौन से अल्फ़ाज़ हैं। याद रखें, जो आप रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो रोज़े रखने के लिए कीप फास्ट कहा जाता है। कीप फास्ट, ऑब्ज़र्व फास्ट भी कहा जाता है, लेकिन ऑब्ज़र्व इतना माकूल नहीं है। आपको कीपिंग फास्ट कहना चाहिए अगर आप रोज़े रख रहे हैं। और इसके अलावा आप फास्टिंग भी कह सकते हैं, मैं रोज़े रख रहा हूँ, क्योंकि हम फास्ट को एज अ वर्ब भी लेते हैं जिसका मतलब है रोज़े रखना। लेकिन अगर आप एज अ नाउन लें तो आप ये कह देते हैं आई एम कीपिंग फास्ट, कि मैं रोज़े रख रहा हूँ। इसी तरीके से जब आप ज़कात देते हैं तो उसे ग्रांट किया जाता है, मतलब अता की जाती है जैसे किसी को, तो वो चीज़ वहाँ पर ग्रांट का वर्ब वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी के बाद जब हम आगे चलते हैं, रमज़ान में ही आखिरी अशरे में एतकाफ़ बैठा जाता है, तो एतकाफ़ के लिए एक स्पेसिफ़िक वर्ड यूज़ किया जाता है, इंटेंट। इंटेंट का लफ्ज़ी मतलब होता है नियत करना। तो एतकाफ़ की असल में आप नियत करते हैं, आप इसको ये नहीं कह सकते आई एम सिटिंग एतकाफ़, ये इतना स्पेसिफ़िक नहीं है। आप कहेंगे आई एम इंटेंटिंग एतकाफ़, मैं एतकाफ़ की नियत कर रहा हूँ, या लास्ट टाइम आई अटेंडेड एतकाफ़, मैं एतकाफ़ बैठा या उसकी नियत की, एक ही बात ली जाएगी। तो एतकाफ़ के लिए आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। हज जो होता है ये हमेशा परफ़ॉर्म किया जाता है, या उम्रा है ये हमेशा परफ़ॉर्म किया जाता है। आप वज़ू करते हैं, वज़ू के लिए भी उसको परफ़ॉर्म किया जाता है, हमेशा उसके लिए परफ़ॉर्म का लफ्ज़ लिया जाता है। इसी तरह जो नमाज़ आप पढ़ते हैं वो ऑफ़र की जाती है। नमाज़ आप प्रेयर जो होती है वो ऑफ़र की जाती है, उसके लिए रीड का वर्ड नहीं यूज़ किया जा सकता। वैसे मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो आपने कहना होगा आई एम ऑफ़रिंग प्रेयर, आप ये नहीं कह सकते आई एम रीडिंग प्रेयर, ये गलत होगा। तो ये कुछ स्पेसिफ़िक अल्फ़ाज़ हैं जो हमने इस्तेमाल करने होते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखें कि जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं, उसकी जब आप अगर रीडिंग कर रहे हैं, जिस तरह आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो इसको तो रीड ही कहा जाएगा। लेकिन जब उसकी तिलावत की जाती है, इसी तरह अज़ान के लिए रिसाइट का वर्ड यूज़ किया जाता है, अज़ान रीड नहीं की जाती। जब अगर मैं ये कहूँ कि अज़ान दी जा रही है, अज़ान हो रही है, तो मैं कहूँगा अज़ान इज़ बीइंग रिसाइटेड, अज़ान दी जा रही है, ये पैसिव ले लिया जाएगा, और अज़ान के लिए रिसाइट का वर्ब यूज़ किया जाता है। सो ये स्पेसिफिक इस्लामिक वोकैबुलरी है जो हमें डेली रूटीन में मालूम होना लाज़मी है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, बिकॉज़ दीज़ आर जस्ट द कॉमन वर्ड व्हिच वी हैव टू यूज़ इन अवर डेली रूटीन लाइफ, जिसको मैंने आज डिफ़ाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वो हो गया दूसरा।